Today it is 29th of August 2020. This is Ijaz Ahmed Ghani from MS Kalarus. Scala 6th, subject English. And we are completing the exercise of the poem, What Do We Plant? And yesterday we completed it is 4 questions. And today we are going to, or we will complete or discuss 2 or 3 questions of the exercise. So it is question number 5. Let us discuss it. How many times is the question? What do we plant when we plant the tree? Repeated in the poem. Why do you think the poet does this? कितनी बार इस बात को, इस सवाल को रिपीट किया गया है पोएम में, बार बार ज़हन नशीन कराया गया हमको. What do we plant when we plant the tree? ये कितनी बार आया है ये सवाल इस पोएम में. What do you think the poet does? Why do you think the poet does this? शायर ने ऐसा क्यों किया है, हमें बताना होगा. तो इसका जवाब, जो इसका आंसर है, that is, it has been repeated 3 times. इस क्वेश्चन को, इस सवाल को 3 बार दोहराया गया है पोएम में. और क्यों, शायर का मकसद क्या था इसको दोहराने में. द पोएट stresses on our minds the importance of trees. सिर्फ और सिर्फ मकसद इसका ये था, उसका गर्ज ये था कि वो बार बार हमें जो दरख्त हैं उनकी अहमियत हमें बताना चाहता है, इनकी इफादत जो है हमारे जहन में डालना चाहता है कि ये हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं, और दरख्त के फ़वाइद जो हैं कितने बहुत ज़्यादा हैं, शायद हम गिन नहीं सकते. तो इस सवाल को दोहराने से शायर ने हमें ये जहन नशीन कराना चाहा कि हम इनकी जो इफादत है, इनका जो वैल्यू है, इसको समझें. तो यही मकसद है शायर का, इसलिए उसने इस सवाल को बार बार दोहराया है. तो इसके बाद छठा क्वेश्चन है, 6th one. What will happen if we keep on only using the trees? क्या होगा अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस्तेमाल में लाएं दरख्तों को? उससे क्या होगा? हर चीज़ के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम पर क्या असर पड़ सकता है, हमारे माहौल पर क्या असर पड़ सकता है, हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है, और आने वाला जो वक्त है, जो मुस्तकबिल है, वो मुस्तकबिल हमारा कैसा रहेगा अगर हम लगातार दरख्तों का इस्तेमाल, दरख्तों का कटाव, उनसे जो लकड़ी वगैरह जो चीज़ें हैं, उस मकसद के लिए अगर हम सिर्फ दरख्तों का कटाव करते रहे तो क्या होगा. इसका जो आंसर है, दैट इज़ ट्रीज मे डिसअपियर वन डे. अगर लगातार हम यही करते रहे, दरख्तों को काटते रहे, ख़त्म करते रहे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, और दूसरी चीज़ों को हमने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे पिछले सवाल में हमने पढ़ा था, लकड़ी के बजाय हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये जो लकड़ी है, ये जो दरख्त है, ये ख़त्म होंगे तो हमारी ज़िंदगी पर इसका गहरा असर पड़ेगा. यहाँ तक ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ विल बी फेस्ड विद डिफ़िकल्टीज टू पेरिश इफ़ दिस कंटिन्यूज. यहाँ तक इंसान ही नहीं बल्कि जितने भी जानवर हैं, जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी पैदाइश है, वो डिपेंड करते हैं ट्रीज़ पे. अगर ये ख़त्म हो जाएं तो इससे हमारी ही ज़िंदगी मुतासिर नहीं हो सकती है, बल्कि तमाम अक़साम की जो ज़िंदगी है ज़मीन पर, वही ज़मीन पर है, वो आहिस्ता आहिस्ता सब ख़त्म होंगी. क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो बाकी चीज़ें हैं,
وہ سب ڈپینڈ کرتے ہیں ٹریز پر. تو اگر ہم کنٹینیو اس کا استعمال کرتے رہے تو ایک دن آئے گا جو ٹریز ہیں، جو درخت ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، ڈسپیئر ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے زمین سے. تو اس کے جو مضر اثرات ہیں، شدید اثرات ہیں، وہ انسان پر ہی نہیں بلکہ جتنی بھی جاندار چیزیں زمین پر ہیں سب کی سب متاثر ہوں گی، اور اتنی متاثر ہوں گی کہ شاید زندہ رہنا بھی ناممکن سا ہوگا. So dear students, and then we have a seventh question. The question is, add 3 more words of your own to each row that rhyme with the words given. 7واں سوال جو ہے اس میں ایک رائمنگ ورڈز دیے گئے ہیں، وہاں سے 3 رائمنگ ورڈز دیے گئے ہیں. We are supposed to add more 3 rhyming words. تو اس سے ایک نظم بنے گی. یہ تو ہمیں اسی وزن سے اسی طرح کے 3 ورڈز میں ایڈ کرنے ہوں گے. تو پہلے جو دیے گئے ہیں اے پارٹ میں، پہلے ٹری ہے، پھر 3 ہے، پھر وی ہے. 3 ٹری وی، اینڈ وی آر سپوز ٹو ایڈ مور 3 words. اینڈ اٹ از فری اسپری گلی. ٹری 3 وی free slippery gully. And then it is B part, ship, trip, lip, and we added 3 more words with this: nip, rip, and sip. Then it is part third, you, sew, chew, and we added 3 words with these 3 words: rew, new, mew. And then it is fourth part, shade, made, fade, and the words which I added: jade, paid, laid. Shade, made, fade, jade, paid, laid. And then it is a fifth part, partus, cartus, chartus, and 3 words which we added: artus, cartus, dartus. So partus, cartus, chartus, artus, cartus, dartus. So dear students, with this today I would like to conclude today's topic, and tomorrow we will discuss rest of the questions of the exercise, and we will try to discuss these words. We will try to find out the meaning of these words, and till then, goodbye to all of you. Assalamu alaikum.